भगवान शंकर तीन बातें सतत करते हैं। या तो ये कहो कि इन्हीं तीन बातों में वे निरंतर रहते हैं, या तो कथा में, या कथा श्रवण करते हैं, या गायन भी करते हैं, या तो ध्यान में समाधि में रहते हैं। जब दोनों नहीं कर रहे होते हैं तो राम नाम स्मरण में तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। कामदेव के शत्रु भगवान शिव दिन रात राम नाम का जप करते हैं। तो जप, ध्यान और कथा, शिव जी त्रिभुवन गुरु है। त्रिभुवन गुरु है, इसका तात्पर्य है कि कोई शैव हो, कोई वैष्णव हो, कोई शाक्त हो, कोई गाणपत्य हो, या कोई सूर्य को भजने वाला, सभी के लिए भगवान सूर्य, भगवान शिव आराध्य है। सूर्य तो शंकर जी के भय से गिरा था, लोलार्क स्थान हो गया। वही शिव हनुमान के रूप में प्रकट हुए। 11वां रुद्र है हनुमान, तो बाल समय रवि बख्शी लियो। शिव जी की महिमा है। जो सौर लोग हैं उनके लिए भी, जो गाणपत्य है यानी जिनके इष्ट देव गणेश है, गणेश के पिता के रूप में भगवान शिव, जिसको इस विनायक को गजानन बनाया। कथा तो ऐसी है कि सुनने से लगता है कि क्रोध और सिर काटना, यह सिर काटने की बात नहीं, सिर बदलने की बात है। और सिर बदलने की बात का मतलब है विचार को बदलना। विचार बदला और व्यक्ति बदला, विचार बदला और विश्व बदला। जिसके चलते ये गणेश बने। विनायक से गजानन, गजानन से गणेश, गणों के अधिपति और प्रथम पूजनीय बने। अतः हमारे पंचदेवोपासना में जो गाणपत्य है, गणेश जी की आराधना करने वाले, उनके लिए भी शिव अनिवार्य तत्व है, भजनीय है। जो शाक्त हैं, शक्ति को भजने वाले, हमारे यहां देव पंचायतन की रचना करी जाती है। सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु, ये 5 देव है। सनातन धर्म में उन 5 देवताओं की आराधना, पूजा हम नित्य करते हैं। फिर भगवान विष्णु के अलग अलग रूप, नरसिंह रूप, राम रूप, कृष्ण रूप आदि की आराधना अपनी अपनी रुचि के अनुसार। भोजन जिस प्रकार रुचिकर हो तो भोजन में आनंद आता है, भजन भी अपनी रुचि के अनुसार, तो भजन में आनंद आता है। तो सबकी रुचि अलग अलग है। रुचि नाम वैचित्र्याद्जुकुटल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्य। सबकी रुचि अलग अलग है। कोई को मीठा अच्छा लगता है, कोई को नमकीन। तो आपकी रुचि के अनुसार ये अलग अलग रूप है, लेकिन वो तत्व एक ही है।
तो यदि आप शाक्त हैं, शक्ति को, देवी माँ को भजने वाले, तो माँ शक्ति पराम्बा भगवती वो आपकी आराधना में केंद्र में रहेगी। बाकी वाले चारों देवता चारों तरफ रहेंगे, लेकिन रहेंगे पंचायतन में। आप शैव हैं, शाक्त है तो शक्ति के स्वामी के रूप में शिव आराध्य है। आप शैव है तब तो शिव आपके इष्ट हैं ही हैं, वही केंद्र में रहेंगे। और यदि आप वैष्णव हैं तो शंकर जैसा वैष्णव दुनिया में दूसरा कोई नहीं। वैष्णवानाम यथा शंभु कह करके श्रीमद् भागवत में शंकर जी की परम वैष्णव के रूप में महिमा गाया गया है। कहने का तात्पर्य शिव तत्व अनिवार्य है। शिव की ही बात बाकी हो गई तो फिर कल्याण कैसे हो सकता है? यह है ही शिव कल्याणकारी। शंकरोतीति शंकर, बिना शिव के कल्याण नहीं है। तो वे भगवान शिव जगत का कारण भी है। वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम। पशुपति हैं। नेपाल में आप जाओ तो भगवान शिव वहां पशुपति के रूप में विराजमान हैं। पशु के पति। पशु कौन है? जो पाशबद्ध है वो पशु है। हम सभी मोह पाश से बद्ध है, तो सब पशु है। मनुष्य भी एनिमल ही है, सोशल एनिमल। पशु पाशबद्ध है, प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। भागवत में सुदामा की कथा आती है। श्री कृष्ण का सखा सुदामा, दाम रस्सी, रस्सी से बंधा हुआ, सुबद्ध ऐसा। और एक रस्सी थोड़ी, तीन तीन रस्सी। सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। संस्कृत में रस्सी को गुण भी कहते हैं। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। तो तीन तीन रस्सी से बना है एक मजबूत रस्सा, और उससे जो बंधा हुआ है ऐसा जीव, ये सुदामा। तो देखा जाए तो सभी पशु हैं जो पाशबद्ध हैं। जो पाशबद्ध है वो पशु, और उन सभी पशुओं के पति महादेव, पशुपति। तो जगत कारण है महादेव, सबके स्वामी हैं महादेव, सबके गुरु है महादेव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। वे या तो कथा में रहते हैं, कभी कथा श्रवण, कभी कथा का गायन, या तो वे ध्यान में रहते हैं, या राम नाम का जप करते हैं। तात्पर्य है आपकी रुचि के अनुसार। ध्यान में रुचि है तो ध्यान में रहो। कईयों की ध्यान में रुचि होती है, वो जप में ज्यादा नहीं, पूजा पाठ में ज्यादा नहीं, बस उनकी ध्यान में रुचि होती है। घंटों भर ध्यान में बैठे रह सकते। कईयों की रुचि जप में रहती है। जब देखो हाथ में जप माला है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या तो अपना जो भी इष्ट मंत्र हो जपते रहते हैं। और कईयों की कथा रुचि कथा में होती है, कईयों की
हवन में, कर्मकांड में, पूजा पाठ में होती है। तो रुचि के अनुसार आप भजन करो। रुचिपूर्ण भोजन, रुचिपूर्वक भजन। दूसरी बात, भोजन में यदि रुचि न बने, भूख न लगे, ये रोग है, कुछ गड़बड़ है। देहधारी प्राणी को भूख लगना चाहिए, प्यास लगना स्वाभाविक है। हाँ, एक सिद्धों के पास सिद्धि होती है, जाते लागन क्षुधा पिपासा। विश्वामित्र जी ने अभी बला अति बला नाम की विद्या राम लक्ष्मण को दिया, जिससे भूख प्यास नहीं लगता। जंगलों में रह करके भजन करने वाले ऐसे महापुरुषों के पास इस प्रकार की हो जाती है एक सिद्धि प्राप्त। बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकते हैं। हमारे गुजरात में ही एक ऐसे महापुरुष थे, अभी तो उनका शरीर शांत हो गया। वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर रिसर्च किया कि बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं। वो माता जी के रूप में रहते थे और पराम्बा अंबा के भक्त थे वे। नहीं तो सामान्यतया शरीर है तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है। तो जिस प्रकार भोजन में रुचि नहीं होती, यानी भूख नहीं लगती, वो एक प्रकार का रोग है, अरुचि। उसी प्रकार भजन में रुचि न होना, यह भी एक रोग है, यह भी एक समस्या है। भजन में भी रुचि होना चाहिए कि समय हो गया, मैं संध्या करूंगा, त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, हमारा जो नित्य नियम है। तो जैसे बहुत भूख लगी रहती है और फिर खाना नहीं मिले तो बड़ा व्याकुल हो जाता है आदमी, उसी प्रकार बिना भजन के भी व्याकुल हो जाए। जब भजन बिना चैनन आए राम, राम चैनन आए राम। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना। इसको पीकर सारा जीवन, इसको पीकर सारा जीवन। मस्ती में तू जीना जीना, मस्ती में तू जीना। भजन बिना चैनन आए राम, राम चैनन आए राम। भोजन में रुचि, जीवनी शक्ति मिलती है प्राणों को। और उसी तरह भजन में रुचि, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, भीतर से एक प्रसन्नता ऐसी बनी रहती है कि परिस्थिति चाहे बाह्य जो भी हो या शारीरिक परिस्थिति जो भी हो, मनस्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई शिकायत नहीं, स्वीकार। ये साधक का परिचय है। तो ऐसे त्रिभुवन गुरु भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, गिरिजा पार्वती कथा श्रवण कर रही है।
ये पति पत्नी का दाम्पत्य कितना अद्भुत है। शिव सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही है, मतलब पति बोल रहा है, पत्नी सुन रही है। ऐसा दृश्य घर घर में देखने को मिले तो कितना अच्छा कि पति बोले और पत्नी सुने। प्राय उल्टा होता है, वो बोलती है और वो सुनता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो इसलिए घर की गृहिणी नाम तो लेती नहीं पति का, पुरानी परंपरा थी, अब तो लेती है। उसमें भी बुराई नहीं, मौज में रहो, बुराई नहीं, थोड़ी असुविधा हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। कैसे? नाम नहीं लेती थी पति का और सर्वनाम से काम चलाती थी कि अभी वो घर पे नहीं है, वो आएंगे तो मैं आपको फोन कराती हूं। तो समझ में आ जाता था कि पति की बात। मैं एक जगह पधरावनी में गया तो थोड़ी देर बैठकर फिर हम चलने लगे तो बहन बड़ी भाव वाली मुझे बोली, अभी आप थोड़ी देर बैठ के, पीयूष अभी नहीं आया, वो भी आपको प्रणाम कर ले, आशीर्वाद ले। तो मैंने सोचा उनका बेटा होगा, तो 10 मिनट और बैठे। जब पीयूष आया तो पता चला कि बेटा नहीं, बेटे का बाप है। लेकिन यदि वही माता जी ये कहती कि भाई श्री थोड़ी देर और बैठे तो अच्छा रहेगा, वो अभी आए नहीं, वो भी आपका आशीर्वाद ले ले, तो वो मैं समझ में आ जाता, बात स्पष्ट हो जाती। और नहीं तो आर्यपुत्र तो है ही है। आप लोगों में से किसी ने चालू किया, प्रयोग किया? आर्यपुत्र। अब स्वामी कहने में तो थोड़ा और हिम्मत और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सर्वनाम से काम चल जाता था। लेकिन पुराने जमाने में अभी भी जो गांव में उस प्रकार की बहनें हैं, अपने समाज की, अपने परिवार की मर्यादा का पालन करते हुए पति का नाम नहीं लेती। एक बहन गई गांव में, थोड़ी बीमार थी तो दवाखाना गई दवाई लेने। 2 बच्चे, एक 5-1 साल का, दूसरा 7 साल का। गई दवाखाना तो वो केस पेपर निकालना, केस वो बनाना, तो हाँ बहन कौन पेशेंट है? मैं। नाम लिखाओ। नाम लिखा है। मैरिड? शादीशुदा है ना? बोले हाँ। पति का नाम लिखाओ। तो शर्म आई, गांव की देहाती महिला। बड़े बेटे से कहा, बेटे अपने पापा का नाम लिखाओ। तो बेटा नाम लिखा था, उसके पहले छोटे ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भैया मत लिखाना। बोले अरे क्यों? मम्मी कह रही है नाम लिखाओ पापा का। बोले मत लिखाओ। क्यों? बोले लिखाने जैसा होता तो मम्मी ना लिखाती, कुछ गड़बड़ है। ये छोटे की समझ। बोले मत लिखाओ। पुराने जमाने में एक वो परंपरा थी, और उस परंपरा में एक सुंदर भाव भी था। दो भाव है हमारे यहां। सामान्यतया शिष्य भी गुरु का नाम नहीं लेता। कभी लेना पड़ जाए तो यूं, संगीत में तो मैंने देखा है कि कलाकार यूं कान पे हाथ रख करके थोड़ा वही उच्चारण कर रहे हैं गुरु के नाम का। क्षमा, आदर एक। अब पापा को पापा ही कहते हैं, पापा का नाम लेकर थोड़ी ना पुकारेंगे।
आओ आओ कृपा शंकर, प्रणाम। कैसा लगेगा? पापा पधारो, प्रणाम। ठीक है। दादा को दादा कहे वही अच्छा लगता है, दादा का नाम लेकर पुकारे। पोते दूसरे लोग भले ही नाम लेकर के वो दादा फिर साथ में लगाए नाम के आगे, लेकिन उसके जो पोते हैं वो तो दादा को दादाजी कहेंगे, पापा को पापा ही कहेंगे, पिताजी, बापू। पिता को बापू भी कहते हैं। तो बड़ों का नाम नहीं लेना, उसमें एक आदर है। और पत्नी या जिसके प्रति आपका अत्यंत प्रेम है उसका नाम नहीं लेते आप, पत्नी न ले पति का जैसे, तो उसमें दूसरा सुंदर भाव है कि नाम मात्र का नाश निश्चित है। यह नियम है, जिसका भी नाम है एक ना एक दिन नष्ट होगा, उसका नाश निश्चित है। और पत्नी नहीं चाहती कि नाश हो, उसका सौभाग्य अखंड रहे, यह भाव है, इसलिए नाम नहीं लेती। अब कल से कोई नाम लेकर पुकारे तो आप शंका मत करना कि ये नहीं चाहती कि मैं ज्यादा लंबा जीऊं। उसी तरह पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता था। मुन्ने की मां से काम चल जाता था। तो एक उसकी भी एक ब्यूटी थी। अभी जो प्रेम से नाम लेकर पुकारते हो, ये भी ठीक, उसमें भी प्यार ही है, इट्स ओके। ये कोई आलोचना वाली बात नहीं, केवल एक जस्ट चर्चा हो रही है। तो कितना सुंदर दाम्पत्य है ये कि पति बोल रहा है, पत्नी सुन रही है। हमारे यहां एक मर्यादा ऐसी भी है कि पत्नी के लिए पति ही गुरु है। कोई गुरु होता है तो पति के माध्यम से होता है, सीधा नहीं। उसका कोई गुरु होता है तो पति के माध्यम से होता है, पति ही गुरु। पति ने जिससे दीक्षा लिया है तो ये पत्नी का भी गुरु वो हो ही गए। अतः फिर पति ही गुरु। तो अध्यात्म का जहां तक सवाल है तो वो बोले और वो सुने, यानी पति बोले पत्नी सुने, गुरु बोले शिष्य सुने। लेकिन रामचरितमानस में शिव जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती सुन रही है, इसका एक सुंदर दर्शन है। क्या बोले, शिव विश्वास का घनीभूत रूप है, भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो मतलब यह निकला कि विश्वास बोल रहा है और श्रद्धा सुन रही है। बस यही होना चाहिए। विश्वास बोले, विश्वास कथा सुनावे और श्रद्धा सुने। विश्वास तब बोलता है जब अनुभव हो। एक तो बोलता है पांडित्य, पढ़ा हुआ, एक बोलता है विश्वास यानी अनुभव। उमादेव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ऐसा अनुभव संपन्न श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, इसलिए गीता में उसको तत्वद्रष्टा कहा है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो बोले, वो कुछ सुनावे और श्रद्धा सुने।
श्रद्धा सुनती है तब ज्ञान रूपी गणेश प्रकट होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये बड़ा सुंदर आध्यात्मिक समागम है। इसलिए ये आपने दोहा सुना होगा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोई। ये आध्यात्मिक समागम है। जब विश्वास बोलता है और श्रद्धा सुनती है तो श्रद्धा ज्ञान के गर्भ को धारण करती है। कब? जब वो ऋतुमती होती है तब। अब ये बात थोड़ा सा आप ध्यान से और सावधानी से सुने। ऋतुमती हो, ओव्यूलेशन उसका चल रहा हो, उसका मतलब है श्रद्धा जिज्ञासा से युक्त हो। यह ऋतुमती होना है। वो सती के रूप में थी इसके पूर्व जन्म में। पार्वती का पूर्व जन्म कौन सा था? दक्ष सुता सती। वो सती के रूप में थी तो कहां सुनती थी? तब शंकर जी ने सुनाने का प्रयास भी किया लेकिन इसने सुना नहीं। सती के रूप में थी तो शंकर जी के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में गई। अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाया, बैठी है ये पति के पास, पति के साथ पहुंची है, लेकिन सुनी कहां कथा? जब राम कथा मुनि बरज बखानी तो सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश ने सुना, सती ने नहीं। और वो तो सती के रूप में सुनी हुई बात पर विश्वास करती नहीं, देखी हुई बात पर विश्वास करती। इसलिए तो राम को रोते देखा सीता के वियोग में तो शंका हुई, और शंकर को राम को प्रणाम करते देखा और सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कह करके जयघोष करते देखा तो आश्चर्य हुआ कि ये सच्चिदानंद कहां। और इसलिए सती ने परीक्षा करी। ये कथा हम लोगों ने सुना। रामचरितमानस में ये कथा जो पहले दक्षसुता सती के रूप में और फिर वही सती दक्ष के यज्ञ में जलकर राख हो जाती है और उसका पुनर्जन्म होता है हिमाचल पुत्री पार्वती के रूप में। ये सती रूपी मति का पार्वती यानी श्रद्धा के रूप में रूपांतरण होने की यात्रा है। ये पूरी कथा मति यानी बुद्धि का श्रद्धा में रूपांतरित होने की यात्रा है। मति तो सबके पास है, बुद्धि है सबके पास, लेकिन वो बुद्धि श्रद्धा रूपा है क्या? श्रद्धा। चलो श्रद्धा शब्द को भी जरा खोल करके देखते हैं। वैसे तो इसकी परिभाषा यह है कि शास्त्रों और संतों की वाणी 100% सत्य है, ऐसा उस वाणी में दृढ़ निष्ठा, उसका नाम श्रद्धा, उसको श्रद्धा कहते हैं। लेकिन श्रद्धा शब्द को थोड़ा खोल करके देखें तो सत और धा ऐसे दो शब्द मिलेंगे, यानी सत्य को धारण करने का सामर्थ्य, उसका नाम है श्रद्धा। ज्ञान सत्य है यानी नित्य है। अज्ञान सद असद रूप है। अज्ञान होता है इसलिए सद रूप, लेकिन मिट सकता है इसलिए असद रूप। वो सद रूप है, लेकिन ज्ञान सदरूप है। ज्ञान कभी मिटता नहीं, वो नित्य वस्तु है, वो ढका रहता है। अतः अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है, वो ढका हुआ ज्ञान है। और गीता कहती है
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान से आवृत है ये ज्ञान, इसलिए मोह होता है प्राणी को। तो आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति आदि जो चर्चा ज्ञानी लोग करते हैं, आवरण। सद्गुरु क्या करते हैं? उस आवरण को हटाते हैं। ज्ञान देते थोड़ी, ज्ञान देने लेने की चीज नहीं है। सद्गुरु शिष्य को ज्ञान देते नहीं, सद्गुरु शिष्य के अज्ञान को हरते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शब्द का अर्थ ही यही है। गुकारोस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु माने अंधकार, अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान। रुकारस्तन निरोधकः, रु मतलब उस अज्ञान अंधकार का जो नाश करे। अंधकार, शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटाता है, इसलिए वो गुरु कहलाता है। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते, गुरुः इति अभिधीयते। तो अज्ञान को हरता है, वो जो आवरण है उसको दूर करता है। पत्थर में मूर्ति से भगवान की मूर्ति, पत्थर से भगवान की मूर्ति तैयार करना है तो मूर्ति कोई बाहर से लाकर पत्थर में थोड़ी ना डाला जाता है। पत्थर में वो मूर्ति है ही है, ढकी हुई है, अप्रगट है वो मूर्ति। शिल्पकार क्या करता है? हाथ में हथौड़ी और छैनी लेकर के कुशलता पूर्वक उस मूर्ति को ढांकने वाला जो फालतू हिस्सा है उसको हटाता है, दूर करता है, मूर्ति प्रकट हो जाती। बाहर से लाकर मूर्ति को डाला नहीं जाता, पत्थर में वो मूर्ति है ही। उसी प्रकार ज्ञान को ढांकने वाली जो फालतू बातें हैं सद्गुरु वो दूर करता चला जाता है, हटाता चला जाता है, परतें खोलता चला जाता है। तो ज्ञान कोई लेने देने की चीज नहीं है। पाओगे तो खोओगे, उत्पन्न होगा तो नष्ट भी हो जाएगा। तो ज्ञान न तो उत्पन्न करना है, न तो पाना है, प्रकट होना है ज्ञान का। जैसे दीपक की ज्योत को प्रकट करते हैं हम, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। तो ज्ञान नित्य वस्तु है, सदरूप है। उस सदरूप ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य, उसका नाम है श्रद्धा। तो मति श्रद्धा बने, श्रद्धा का रूप। जब तक मति मति है, बुद्धि, और कई लोग हाईली इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, रैशनलिस्ट होते हैं, बुद्धि प्रामाण्यवादी, बुद्धि जो स्वीकार करे, बुद्धि जो माने, जो बुद्धिगम्य है उसी का स्वीकार करने वाले लोग। और जैसा कि हमने चर्चा करी थी कि ये बुद्धि आंख पर ज्यादा भरोसा करती है, कान पर नहीं। यानी देखी हुई बात पर ज्यादा भरोसा करती है, सुनी हुई बात पर नहीं। कबीर जब कहते हैं कि मैं कहता आंखन देखी, तो इसका तात्पर्य होता है अनुभव से।
वहां तात्पर्य है अनुभव। तत्वदर्शिनः, तो वहां तात्पर्य है अनुभव से, जिसने उस सत्य का अनुभव किया। बाकी साधारणतया संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं वो आंख जो देखती है उस पर भरोसा करते हैं, सुनी हुई बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। और अध्यात्म का क्षेत्र बिल्कुल अलग उल्टा कहता है कि तुम्हारी आंखें जो देख रही है वो सब मिथ्या है, वो माया रचित नाम रूपात्मक प्रपंच है, वो मिथ्या है। इसलिए अध्यात्म में गुरु और शास्त्र की जो बातें, जो शब्द हम सुनते हैं वो शब्द ही प्रमाण है, वही श्रेष्ठ है कि ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। अब इस बात को स्वीकार करे श्रद्धा, वरना केवल मति सती सुनेगी तो वो तो प्रश्न उठाएगी, उसके मन में तो संशय जागेगा कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब मिथ्या। और ब्रह्म सत्य है तो कहां है, किसने देखा है? जो नहीं दिखाई देती वो चीज नहीं है, ऐसा मानना ये भी बुद्धिमानी नहीं है। जो नहीं दिखाई देती चीज वो नहीं है, ऐसा मान लेना ये भी बुद्धिमानी नहीं है। ये बॉल पेन है, दिखाई दे रही है, छोड़ा, बॉल पेन गिर गई, मेरी आंखों ने देखा, आपकी आंखों ने भी देखा। क्यों गिर गई? और जब मैंने छोड़ा तो नीचे की ओर ही क्यों आई? न्यूटन को याद करो, क्यों आई नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, दिखाई देती है तो नहीं है? वो शक्ति है। बुद्धि के तर्क को काटने के लिए तर्क देना पड़ता है, लोहे से लोहा कटता है। परंतु 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 ईश्वर की प्रतिष्ठा तर्क से नहीं हो सकती। यानी ईश्वर को तर्क से साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, युक्ति की जरूरत पड़ती है, मति श्रुति युक्ति, श्रुति युक्ति अनुभूति, ये यात्रा है। श्रुति वेद, वेद की वाणी क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, उस वाणी को, वेद की बातों को, शास्त्रों की बातों को युक्ति पूर्वक वक्ता सद्गुरु समझाता है और फिर शिष्य साधना करते हुए अनुभूति करता है। तो श्रुति युक्ति अनुभूति। लेकिन उसके लिए तो मति की ये यात्रा अनुभूति तक। कृष्ण वासुदेव है, वसुदेव के पुत्र, लेकिन प्रकट तो देवकी से होते हैं। राम दाशरथी है, दशरथ नंदन, लेकिन प्रकट तो कौशल्या से होंगे। तो तुम्हारी बुद्धि उस गर्भ को धारण करे। और जिस भी बुद्धि ने जो श्रद्धा रूप ले ली है और फिर ज्ञान का गर्भ धारण किया है, तो फिर जा दिन तय हरि गर्भ ही आए, उसको भी मंगल शगुन होने लगेंगे। नॉट ओनली दैट, ब्रह्मादि देवता आकर के गर्भ की स्तुति करेंगे कि वाह, इसकी श्रद्धा ने ज्ञान का गर्भ धारण कर लिया। सत्य स्वरूप ज्ञान, सत्य स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम।
भागवत में तो रामचरितमानस में तो बालकांड में ही राम जी का प्रागट्य है, पहले ही कांड में राम जन्म हो जाता। भागवत में 12 स्कंद है और 10वें स्कंद में चल करके कृष्ण का प्रागट्य होता है। कोई पूछता है कि इतने लेट क्यों आते हैं भागवत में कृष्ण 10वें स्कंद में? बोले पहले 9 महीने 9 स्कंधों की यात्रा करो, फिर 10वें में भगवान का प्रागट्य। बोले 9 महीने की सगर्भावस्था, तब 10वें महीने के प्रारंभ में बच्चे का जन्म होता है। या तो नवधा भक्ति की यात्रा करो। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माही। देखो भगवान राम जिस तरह से लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं भक्ति के साधन। तो रामायण की कथा के आधार से बहुत सात्विक तात्विक चर्चा महापुरुषों ने करी है और स्वाध्याय करते करते उन महापुरुषों से जो प्राप्त हुआ है, रामचरितमानस का गुरु कृपा से थोड़ा जो अवलोकन करने का अवसर मिलता है, तो जो भाव बनते हैं वो सब आप लोगों के साथ व्यासपीठ से शेयर किया जाता है। इसमें पहली बात, अपना कुछ नहीं है। ये मानस जी का प्रसाद है, ये मानस के चिंतकों का प्रसाद है। मैं को हटा दो, बीच में से हट जाओ। लाउड स्पीकर को कभी ये अभिमान आता है कि हम कितने ज्ञानी हैं, पंडित हैं, हम कितना बढ़िया बजा रहे हैं। उन्हें पता है कि हम तो केवल निमित्त है, बजाने वाला, बोलने वाला, गाने वाला कोई और है। उसी प्रकार ये केवल एक स्पीकर मात्र है, इसलिए वक्ता को स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में। स्पीकर, ये तो केवल स्पीकर मात्र है, बोलने वाला कोई और है। वास्तव में इस शरीर में जो थोड़ा अहम है, अहंकार, देहभाव, वो तो श्रोता बनकर बैठा है, वो भी सुनता है। इसलिए तुलसीदास जी की यही मजा है। तुलसीदास जी वही, एक तुलसीदास गा रहे हैं, सुना रहे हैं, और एक तुलसीदास सुन रहे हैं। तुलसीदास खुद को ही सुना रहे हैं। हस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजा। हे सठ तुलसीदास, तू उसका भजन कर। खुद ही को कह रहे हैं तुलसीदास, एक कहने वाले तुलसीदास और एक सुनने वाले तुलसीदास। वही गा भी रहे हैं और वही सुन भी रहे, ये मजा है। तो स्पीकर है, वो क्या अभिमान करे, हमारा है ये। कभी कभी लोगों को बड़ा अभिमान होता है, ये हमारा एकदम बिल्कुल नया मौलिक कुछ है ही नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसी कोई बात नहीं है जो व्यास जी ने नहीं करी है। तुम्हारा ढंग अलग हो सकता है, बाकी मौलिक कोई बात ऐसी नहीं जो व्यास जी ने न करी। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। चाहे कोई भी चिंतक हो, कोई भी चिंतक हो, कहीं न कहीं व्यास जी की कही हुई बात से उसका मेल खाता ही है, चाहे व्यास को कोट करे या न करे। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। वृंदावनी संत स्वामी शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु, क्या अद्भुत। कभी कभी प्रश्न पूछने वाला 5 मिनट तक प्रश्न पूछेगा
और महाराज जी एक ही वाक्य में जवाब दे देते थे, ऐसी ऐसी और अकाट्य बातें स्वामी शरणानंद जी महाराज की, अकाट्य बात। एक सूत्र उनका बताऊं, कहते हैं आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती और इच्छा सभी की पूरी नहीं होती। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था करी है कि आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती, लेकिन इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। तुम्हें रहने के लिए, धारण करने के लिए धरती है, आवश्यक है, मिली हुई है, इस धरती पर तुम रह रहे हो। जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, आवश्यक है, तो बरसाते हैं मेघ। जिंदा रहने के लिए सूरज की धूप आवश्यक है, मिलती है एफओसी में, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जो भी आवश्यक है उसमें बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त है। लेकिन ये इच्छाएं ही हैं जो मनुष्य को परेशान, इसलिए चिंतकों ने इच्छाओं को दुख की जननी बताया। सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ब्रह्म के बाप की भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हम कौन खेत की मूली है। राम के पिता दशरथ जी की सब इच्छा पूरी हुई क्या? अपने ही बेटे राम को राजदान दी। और मजे की बात कि गुरुदेव का आशीर्वाद, अनुमति, प्रजा की सम्मति और समर्थन, और ऐसा लगता था दशरथ जी को कि बस मेरी इच्छा पूरी होने को है, कल राम का राज तिलक। लेकिन कल होते होते तो चित्र बदल गया अयोध्या में। तो ब्रह्म के बाप की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम कौन होते हैं? इच्छाओं का अनंतपना आदमी को दुखी करता है। इसलिए शांति किसको मिलती है? गीता में भगवान ने बताया, उसमें सबसे पहली जो बात बताया, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। स शांतिम अधिगच्छति, उसे शांति मिलेगी। वह शांति का अनुभव करेगा कौन? बोले विहाय कामान यः सर्वान्, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग जो करता है, उसका त्याग करके और बिना इच्छा के जो भी प्राप्त है तुम्हारे पास है तो स्पृहा छोड़ो। नहीं तो क्या होता है कि यह है, हमने कामना नहीं करी, बिना कामना के मिला, अब यह टिकना चाहिए, अब यह रहना चाहिए। नो, यह नहीं हो सकता। यहां कुछ भी टिकता नहीं है। यह संसार है, यहां सब बहता है, यह सरिता है, सरक रही है, सरक रहा है संसार। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक, सरकता है इसलिए संसार है, सरकती है इसलिए सरिता है। यहां कुछ भी कायम नहीं है। तुम्हारा शरीर भी हर क्षण मर रहा है, हर क्षण पैदा हो रहा है। शरीर शास्त्र कहता है एक क्षण में न जाने कितने कोष पैदा होते हैं शरीर में, और उसी क्षण में एक साथ न जाने कितने कोष समाप्त होते हैं। जो शरीर में हो रहा है वही सृष्टि में हो रहा है। एक मिनट में पूरी दुनिया में न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं,
लेकिन उसी मिनट में दुनिया में न जाने कितने लोग मर जाते हैं। ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया हर क्षण सृष्टि में और शरीर में चल रही होती है। ऐसे इस जीवन में जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, जो अमृत है, उसका अनुभव करना, उसकी खोज यानी उसका अनुभव करना, उसी का महत्व बताया गया। और जिसने उसका अनुभव किया मुक्त हो गया। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही श्रुति कहती। इसलिए मौलिकता का क्या दावा? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। और यदि मौलिक है ऐसा तो कहूंगा कि रामायण मौलिक है, गीता मौलिक है, भागवत मौलिक है। इस अर्थ में मौलिक शब्द का अर्थ मूल से जो संबंधित है वो मौलिक। और मूल क्या है? वेद। वेदो खिलो धर्म मूलम। या तो मूल क्या है? परमात्मा, सत्य। सत्यम परम धीमहि ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। जो उसको जानता है वह वेदवित् है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अव्ययम प्राहुः, अव्यय अविनाशी, इटर्नल। उससे जो संबंधित है वो मूल है। उससे संबंधित जो है वो मौलिक। तो परम सत्य से संबंधित जो है, ईश्वर से संबंधित जो है, वेद से संबंधित जो है, वही मौलिक। इसलिए अपने अहं को तो हटाओ कि मैं कह रहा हूं, ये मेरी मौलिक रचना है, मेरी मौलिक। हाँ, एक अर्थ में ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए मौलिक वही है जो परम सत्य से संबंधित हो, वेद से संबंधित हो, क्योंकि वेद ही मूल है, परमात्मा ही मूल है। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? विश्वास बोले और श्रद्धा सुने। और श्रद्धा ऋतुमती होए, मतलब श्रद्धा जब जिज्ञासा करे। जब पार्वती के रूप में पार्वती ने जिज्ञासा करी, जो नृप तनयित ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोरी। ये जिज्ञासा श्रद्धा का ऋतुकाल है। और तब जिज्ञासा से जब प्रश्न करे साधक, ऐसे समर्थ गुरु से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः का अर्थ करेंगे वेद शास्त्र परंपरा के अनुसार, और तत्वदर्शिनः जिसने अनुभव किया। आजकल लोग परमात्मा भी बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं। A created God. God is not created their universe. They created God. नया भगवान बना लेते हैं, नई किताबें बना लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भगवान कौन है?
अपने आप को कोई भगवान डिक्लेयर कर दे तो भगवान हो जाता है। वो शास्त्र से पूछो। अवतार किसको कहेंगे? शास्त्र की एक परिपाटी है। हम माने वो धर्म नहीं, जो धर्म है वो हम माने। मैं जो मानता हूं वो सत्य है। इस भ्रांति से बाहर निकलकर जो सत्य है उसको मैं मानूं, यानी स्वीकार करूं। और धर्म के क्षेत्र में मानने से शुरुआत होती है यात्रा, लेकिन केवल मानने से ही बात नहीं बनती। जानो तद विद्धि, अनुभव करो। जब तक परमात्मा, ओशो का वाक्य है कि परमात्मा जब तक मान्यता बन करके बैठा रहेगा तुम्हारे जीवन में, तो तुम उसको उठाकर चलोगे, वो तुम्हारे लिए बोझ बनेगा। लेकिन जिस दिन वो अनुभव बन जाएगा, तो यात्रा अनुभूति की करना। तो ईश्वर मान्यता है कि अनुभूति? इसलिए हमारे यहां तो संशय किया गया। मति संशय करती है। फिर से मैं चौपाई याद करूं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। संसव बड़ मोर, नाथ एक संसव बड़ मोर, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, ऐसे ही संशय कीन भवानी,